हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रिलेटिविटी रिलेटिविस्टिक काइनेमैटिक्स। आज उसका क्लास नंबर 5 है। इसके पहले की 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड किया है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। नहीं तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, आप लोगों को बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स और लास्ट में बाय योर बीएससी गाइड, तो मेरी वीडियोस और प्लेलिस्ट भी आपके सामने आ जाएगी। हर तरीके से मैं आप लोगों को सपोर्ट करने को तैयार हूँ। आज के जो क्लास है वो क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम में पूछा गया है, जैसे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम क्या होता है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन क्या होता है। तीनों का मतलब एक है कि हमें वेलोसिटी निकालनी है। ठीक, तो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूंगी, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में ये पूछा जाए शॉर्ट में, लॉन्ग में, वेरी शॉर्ट में, तो आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। अगर आपने स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स को देखा है तो आप लोगों को ये लेक्चर भी अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है कि हम लोग इसमें 2 फ्रेम्स लेंगे, एक एस फ्रेम लेंगे, एक एस डैश फ्रेम लेंगे। अब इसमें क्या करना है कि वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब समझिए कि वेलोसिटी जो हो रही है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना, ठीक, वेलोसिटी का चेंज होना या वेलोसिटी का बदलाव होना। ठीक, तो ये इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में जितनी भी लैंग्वेजेस लिखवाई हैं, तो आप लोग लैंग्वेज खुद से भी बना के लिख सकते हैं। और मैंने बताया हुआ कि 2 फ्रेम लेते हैं, एक एस फ्रेम, एक एस डैश फ्रेम लेते हैं। एस फ्रेम रुका हुआ होता है, एस डैश फ्रेम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। लेकिन अब इसमें हमें वेलोसिटी चाहिए होगी, तो हम मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ठीक, यहाँ से उधर जा रहा है। अब उसके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। एस फ्रेम के लिए कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड और टी हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम है। एस डैश फ्रेम के लिए इस पार्टिकल का जो होगा वो एक्स डैट, वाई डैट, जेड डैश और टी डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर यू एक्स क्या है समझ रहे होंगे ना, तो ये यू एक्स है पार्टिकल की वेलोसिटी एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और ये यू एक्स डैश क्या है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो सारी चीज़ें हम लोग इसमें लिखेंगे भी, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। लिखेंगे हेयर यू एक्स इज इक्वल टू velocity of particle for S frame। S फ्रेम के लिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है। अब यू एक्स डैश क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फॉर एस डैश फ्रेम। एस डैश फ्रेम के लिए ये इसकी वेलोसिटी होता है। अब हमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लेते हैं डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है और डी टी टाइम है। ये हम लोग स्मॉल के लिए निकाल रहे हैं। फिर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाएंगे, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर सारी वैल्यू हमें पे निकल के आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे यू एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, और इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, और यू एक्स डैश कितना आ जाएगा, वो डी एक्स डैश अपॉन डी टी आ जाएगा। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, इतना कर लिए। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाना है। तो लिखेंगे फ्रॉम लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और लॉरेंस का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहता है कि जो x होता है वो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन में √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। मैंने आप लोगों को कैसे कहाँ से आया इसको भी निकाल के बता चुकी हूँ। ठीक, और हमें टी डैश की भी वैल्यू चाहिए, जिसकी आती थी टी माइनस
वी एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। हमें ये दो वैल्यू को चाहिए होगा। अब इस दो वैल्यू को क्यों चाहिए होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी लिए हैं ना, तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी इसमें रखेंगे तब जा कर के यू एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक। और टी डैश को भी एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स डैश को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर वैल्यू रखेंगे तो यू डैश एक्स की वैल्यू आएगी। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप अभी नोट्स बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी लेक्चर्स को कवर कर लिया फिर नोट डाउन कर लिया। नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल योर पीएससी गाइड को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप लोगों को लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक। आप लोग कॉमेंट करके मुझे बताया करिए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूँगी। इस वीडियो में 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स होने चाहिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। तो अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट पेज से देखते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, तो लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग तो हमारे पास x की क्या वैल्यू थी, x डैश की वैल्यू थी x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये था। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स डैश, ठीक, इज इक्वल टू, और यहाँ पर x तो मतलब डी एक्स। फिर इसके बाद v को हम बाहर रखेंगे और dt के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है डिफ्रेंशिएट dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और नीचे क्या रहेगा, नीचे एज इट इज़ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रहेगा। हम t को भी करेंगे, टी डैश क्या था, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर था कि नहीं आया था। इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू डी टी माइनस वी डी एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट तो कर दिया, लेकिन अब ये जो डी एक्स और डी टी की वैल्यू है इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या था, देखिए मैं दिखाती हूँ यहाँ से आपको। ये था इक्वेशन नंबर सेकंड में डी एक्स डैश और डी टी की वैल्यू को रख देंगे, ठीक। जब आगे इसमें रखेंगे तो लिखेंगे ऑन putting these values in इक्वेशन नंबर सेकंड में इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा यू एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स माइनस वी डी टी अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, डी टी माइनस वी डी एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा, ये आएगा डी एक्स माइनस वी डी टी अपॉन में डी टी माइनस वी डी एक्स डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ऊपर भी डी टी आ रहा है, नीचे भी डी टी आ रहा है, तो मतलब डी टी को कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर में से डी टी को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, डी एक्स, और डी टी कॉमन आया तो नीचे डिवाइड में डी टी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये वी और डी टी कैंसल आउट हो जाएंगे। फिर नीचे क्या आएगा, नीचे भी डी टी में से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर यू एक्स आ जाएगा, ठीक। ये कहाँ से आया, ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थे कि यू एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी था, तो जहाँ पर यू एक्स था मैंने क्या करा, यू एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी था, तो यू एक्स वाली वैल्यू को हमने इससे रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बन के आया है इसको हम मान लेते हैं, लिखेंगे इसी तरीके से हमने यू डैश एक्स निकाल लिया, ठीक। तो इसी तरीके से सिमिलरली लिखेंगे, हमें यू एक्स भी निकाल लेंगे, जो कि आएगा, कितना आएगा, यू एक्स डैश प्लस वी 1 प्लस वी यू डैश एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ठीक। और इसको हम मान लेते हैं ए इक्वेशन है, ठीक, इसको ए इक्वेशन मान लेते हैं। अब अगर जनरल फॉर्म में इसको लिखना चाहे तो ये किस तरीके से आ जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, इसके मत कीजिएगा नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है। तो आगे देखते हैं, आगे लिखेंगे इन
जनरल हमारा u इज इक्वल टू यू डैश प्लस v अपॉन में 1 प्लस यू डैश v अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा, अगर इसको जनरल फॉर्म में रखें तो। लेकिन अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें भी दो केसेस बनते हैं। जब हमारा यू एक्स डैश हमारा सी के इक्वल भी हो सकता है और वेलोसिटी है वो भी सी के इक्वल हो सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट। इसमें दो केसेस बनेंगे। कब बनेगा? जब यू एक्स डैश हमारा सी के इक्वल हो जाएगा, मतलब जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन ए से हम लिख सकते हैं यू एक्स इज इक्वल टू सी प्लस वी अंडर रूट में 1 प्लस वी सी अपॉन सी स्क्वायर। एक सी से एक सी कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? सी प्लस वी अपॉन सी प्लस वी अपॉन सी। देखिए मैंने यहाँ पर सी को क्या करा, हमने एलसीएम ले लिया और ये सी प्लस वी हो गया। यहाँ से सी प्लस वी कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमने देखा तो यू एक्स किसके इक्वल आ गया? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आ गया। अब इसका दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है इसमें कि जो वेलोसिटी है वो हमारे स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आ जाए, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए से हम कह सकते हैं यू एक्स इज इक्वल टू यू डैश एक्स प्लस सी अपॉन में 1 प्लस सी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। ये सी से सी कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचेगा? यू एक्स डैश प्लस सी अपॉन सी प्लस यू डैश एक्स डिवाइडेड बाई सी। अब इसमें देखिए यू डैश एक्स प्लस सी से यू डैश एक्स प्लस सी कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से भी हमने देखा कि यू एक्स हमारा सी के इक्वल आ रहा है। चाहे तीनों केसेस, इसमें एक 3 केस भी बनता है, लेकिन ये जो होता है वेलोसिटी वाला इस तीनों केसेस में इक्वल ही आता है। ठीक, तो इसका केस नंबर 3 भी देख लेते हैं। 3 क्या केस था कि यू डैश एक्स इज इक्वल टू सी और वी इज इक्वल टू सी को साथ में ले लेते हैं, तो इसमें लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए हम लिख सकते हैं यू एक्स इज इक्वल टू सी प्लस सी हो जाएगा और 1 प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सी प्लस सी अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सी अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, मतलब सी आ जाएगा, मतलब यहाँ से भी यू एक्स की वैल्यू सी आ गई। तो ये हो गया वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन वाला या वेलोसिटी एडिशन कह सकते हो। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास पढ़ाऊंगी, या कह सकते हो वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी है। और आप लोगों को पता है क्या करना है, इस वीडियो में 50 कमेंट्स करने हैं और 50 लाइक करना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर एक भी बच्चा 5 से 6 बच्चों तक शेयर करता है तो काफ़ी स्टूडेंट तक शेयर हो जाएगी और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक, आप अपना मत सोचिए कि मैं पढ़ लिया तो दूसरा कोई ना पढ़े, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहों पर है कि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, फाइनेंशियल इशू है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो पढ़ा रही हूँ, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।